चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में हम लोग 5 तरह के देखेंगे, ठीक है। 5 में फिर डिवीजन है, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स पहला देखेंगे, दूसरा यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स, तीसरा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स आप लोग के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी और लीनियर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिलेटरल बायलेटरल भी आपके सिलेबस में क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स पूरा डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइम वेरिएंट, तो टाइम इनवेरिएंट तो जानते ही हैं। जो एलिमेंट टाइम पर वेरी करता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट होता है। और जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। तो टाइम डिपेंडेंट जो होगा एलिमेंट उसको टाइम वेरिएंट, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएंट को एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। इसमें पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। क्या है, कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी, ठीक है। इसी में आता है लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी, तो लीनियरिटी किसको बोलते हैं, ए सिस्टम और एलिमेंट इज कंसिडर्ड लीनियर इफ इट सेटिस्फाई 2 कोर प्रॉपर्टीज। 2 कोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब। कौन सा प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी जिसको स्केलिंग भी बोलते हैं, स्केलिंग पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा क्या है, एडिटिविटी, क्या है, एडिटिविटी, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट किसको बोलेंगे, वो एलिमेंट जो दोनों होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको लीनियर एलिमेंट्स बोलते हैं सिंपल में, ठीक है। तो लीनियरिटी में क्या आएगा, होमोजेनिटी और एडिटिविटी। होमोजेनिटी के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर एडिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। होमोजेनिटी होता क्या है, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे होमोजेनिटी, जिसको हम लोग स्केलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलिंग, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है स्केलिंग, ठीक है, स्केल करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, होमोजेनिटी क्या होता है, सिंपली हम लोग जानते हैं y प्रोपोर्शनल टू x, ये जानते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ओरिजिन से पास करता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहता है। एक्स लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हुआ। वाई क्या है, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, कुछ भी दे सकते हैं। और कुछ भी देने के बाद जो आएगा वो रिजल्ट आएगा। तो वाई क्या हो गया, डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। तो वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ओम्स लॉ में भी बताए थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कंसेप्ट था, यहाँ भी वो होमोजेनिटी का कंसेप्ट है। तो एक्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक्स वाई लेते हैं ना, एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये हो गया जो कि ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। होमोजेनिटी अनुसार क्या बोला कि अगर हम लोग इनपुट में चेंज करते हैं तो सेम प्रोपोर्शनल आउटपुट में चेंज होना चाहिए। तो होमोजेनिटी को अगर इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका डिफिनीशन, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ एन इनपुट is multiplied by a constant factor, the output will also be multiplied by the same constant factor। मतलब यहाँ अगर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो y भी क्या होगा, 2y हो जाएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x जो मल्टीप्लाई किए तो सेम 2 से क्या हुआ, जो आउटपुट है वो भी मल्टीप्लाई हुआ। x क्या हो गया यहाँ पर, इनपुट, ठीक है। y क्या है यहाँ पर, आउटपुट। तो इनपुट में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आउटपुट भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यही होमोजेनिटी बोला, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी लिख लिए होंगे, समझ भी लिए, ठीक है। इसको और अच्छा से बोलेंगे तो अगर इफ़
x1 इनपुट है, y1 आउटपुट दे रहा है। अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं x1 में, तो सेम k से मल्टीप्लाई होगा y1 में, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, k इंटू y1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं, ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ क्या पढ़े थे, V बराबर I इंटू आर पढ़े थे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी I मान लेते हैं इनपुट है, और ये क्या मान लेते हैं, आउटपुट है। ठीक है, R का वैल्यू एक फिक्स कर देते हैं, क्या, 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं केस, I बराबर ले लेते हैं 1 ओम, 1 एम्पियर है ना। ओम होता है किसका यूनिट, रेजिस्टेंस का, करंट का क्या होता है, एम्पियर है ना, मिस्टेक से बोला गया। तो I बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, तो V बराबर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, I कितना हो गया, 1 एम्पियर इंटू R कितना है, 2, तो कितना हो गया, 2 वोल्ट। ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अब क्या बोला, अगर हम लोग I को 2 गुना कर देते हैं, कोई भी गुना है ना, तो मान लीजिए 2 या 3 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो 2, एक गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, 2 एम्पियर। तो V बराबर हम लोग निकालते हैं, V बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना है ना, I बराबर इस बार 2 हो गया, इंटू R बराबर कितना लिए, 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये देखिए, पहले का 2 गुना हो गया, तो यहाँ इनपुट में 2 गुना 2 मल्टीप्लाई किए, तो आउटपुट भी क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यही होता है होमोजेनिटी। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से भी। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका। तो फिर से बता रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ एन इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, है ना, ये मल्टीप्लाई किए कांस्टेंट फैक्टर, द आउटपुट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड, ये आउटपुट हो गया मल्टीप्लाई, ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट फैक्टर। 2 से किए तो यहाँ भी आउटपुट में क्या आया, 2 से मल्टीप्लाई आया। ठीक है, ये होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब सेकेंड देखते हैं, एडिटिविटी। सेकेंड क्या है, एडिटिविटी। ये दोनों किस में लिखना है, लीनियरिटी में लिखना है ना। कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी में 2 प्रॉपर्टीज आता है, होमोजेनिटी और एडिटिविटी। एडिटिविटी एक्चुअली क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एडिटिविटी फिर समझाते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्स कॉज्ड बाय द सम ऑफ 2 और मोर इनपुट्स applied simultaneously is equal to the algebraic sum of the responses caused by each input applied individually। ठीक है, अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं तो आप लिख नहीं पाइएगा, तो इसीलिए पॉज कर करके लिखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लिए। अब इसका मतलब सुनिए, है ना, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण तरफ ले लेते हैं। अगर हम लोग इनपुट लेते हैं, इफ इनपुट x1 प्रोड्यूसेस आउटपुट y1, तो क्या हुआ, अगर इनपुट ले लिए x1 तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, y1, एंड इनपुट x2 प्रोड्यूसेस आउटपुट y2। ठीक है, देन इनपुट x1 प्लस x2 will produce the output y1 प्लस y2। यही एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या बोला, अगर 2 इनपुट लिए, x1 इनपुट लिए, x2 इनपुट लिए, अगर इसके अकॉर्डिंग क्या आया, y1 आउटपुट आया, इसके अकॉर्डिंग y2 आउटपुट आया। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं x1 x2 को, तो इसका जो रिस्पॉन्स है y1 y2, रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट, ये भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है y1 प्लस y2। अगर x1 प्लस x2 और बराबर y1 प्लस y2 ऐड हो जाता है, तब इस
प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्या, बराबर नहीं। अगर x1 प्लस x2 करते हैं तो y1 प्लस y2 हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा। तो ये आउटपुट भी ऐड हो जाता है, जब इनपुट को ऐड करते हैं तो आउटपुट भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर आउटपुट भी ऐड हो रहा है इनपुट भी ऐड करने पर, तो फिर वो कहलाता है एडिटिविटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दो प्रॉपर्टीज हो गया, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए अब लीनियर एलिमेंट्स पे आते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी हो गया। लीनियर एलिमेंट्स थोड़ा देर पहले बोले थे, जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, लीनियर एलिमेंट्स क्या कहेगा, लीनियर एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, है ना, विच दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई द कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी, दैट इज सेटिस्फाई द कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया इन जनरल। जब इलेक्ट्रिकल में हम लोग बोलते हैं ना, जब इलेक्ट्रिकल में हम लोग आते हैं लीनियर एलिमेंट्स को बोलते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो एलिमेंट्स हुज वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, लिख लीजिएगा अभी, है ना, जो स्टेटमेंट लिखा रहे हैं लीनियर एलिमेंट्स का, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लीनियर एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं इस तरह से। अभी तक जितना पढ़ा थे वो इन जनरल था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये सब आप पढ़े होंगे मैथ में भी या कोई सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं लीनियर एलिमेंट्स ये बेसिकली पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो इसको डिफिनीशन लिखना जरूरी है, यहाँ डिफिनीशन लिख लीजिएगा। लीनियर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हुज वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा VI, रिलेशनशिप सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी। These relationships are often represented by the equation that are linear in nature, like a straight line passing through the origin on a VI graph। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग ओम्स लॉ का एग्जांपल लिए, तो V बराबर क्या होता है I इंटू R, या इसको क्या लिखेंगे V बराबर R इंटू I। तो इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है I, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है V। ठीक है, ड्रॉ भी किए थे पिछले वीडियो में। तो ये क्या हो गया, y बराबर m इंटू एक्स। तो y बराबर m इंटू एक्स कैसा बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना, जो कि ओरिजिन से पास करेगा, है ना, ऐसा बनेगा। किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो V बराबर I इंटू R का ग्राफ ऐसा हो गया। अब इसका स्लोप बोलना है, तो स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, देखिए स्लोप क्या होता है m होता है, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स में लीनियरिटी शो कर रहा है ना, होमोजेनिटी में बोला गया था ना कि लीनियर रहना चाहिए। ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू x बोला था, तो y प्रोपोर्शनल टू x बन रहा है। ठीक है, R क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, जो कि ओम्स लॉ में भी था। तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये कहलाएगा लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, तो आइडियल रेजिस्टेंस जो कहलाता है क्या कहलाता है, लीनियर एलिमेंट्स। रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब लीनियर एलिमेंट्स कहलाता है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा लीनियर एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अभी इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, एन एलिमेंट्स इफ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन नॉन लीनियर एलिमेंट, है ना, मतलब नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज वेयर द VI रिलेशनशिप डज नॉट फॉलो द लीनियरिटी प्रॉपर्टीज। लीनियरिटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। देयर पैरामीटर्स चेंज विथ वोल्टेज और करंट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट में क्या होगा, जो वोल्टेज और करंट के पैरामीटर पे चेंज करेगा। जैसे डायोड, डायोड का जब आप देखिएगा ग्राफ देखिएगा,
तो कुछ ऐसा होता है, पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसा होता है। ये लीनियर है? नहीं लीनियर है। लीनियर मतलब क्या हुआ, y प्रोपोर्शनल टू x। ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा, नॉन लीनियर के एग्जांपल में डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये सब क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सिंपल, लीनियर एलिमेंट जो लीनियरिटी को फॉलो करेगा, नॉन लीनियर एलिमेंट जो लीनियरिटी को फॉलो, प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या है, दो प्रॉपर्टीज है, एक होमोजेनिटी या जिसको स्केलिंग बोलते हैं, दूसरा क्या है, एडिटिविटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दोनों को फॉलो करेगा तो लीनियर एलिमेंट्स कहलाएगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो बता दिए, तो आपके सिलेबस में भी है कंसेप्ट ऑफ लीनियरिटी या लीनियर एलिमेंट्स।